अरे आई तू चिंता मत कर, बड़ी आजी है ना, उसका खर्चा पानी देने के लिए मैं भी उनको फोन करता हूँ, उनको बताता हूँ उनकी लाडली पोती ने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, तो मुंह मीठा करने के लिए मोदक के साथ साथ सभी के लिए कुछ खर्चे के पैसे भी भेज दें। नहीं किरण, प्लीज बड़ी आजी को फोन मत करो। तो तेरा क्या इरादा है, कब तक रखेगी इसे यहाँ? नहीं आप टेंशन मत लीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार एडमिशन मिल जाएगा तो फिर हॉस्टल में रूम भी मिल जाएगा, मैं फिर चली जाऊंगी। प्लीज देखा ही, मेरी साली साहिबा क्या खुददार इंसान है, फोकट में किधर भी नहीं रहेगी, सभी खुद ही अपने खर्चे के पैसे लाके देगी। क्यों सभी देगी ना? जी मैं पैसे दे दूंगी। एक नंबर। चल बता अभी कितने पैसे हैं तेरे पास? कुछ 5,000 के आसपास होंगे। अभी के लिए काफी है, ला दे। अब सभी तुझे भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ कॉलेज आने जाने में खर्चा तो लगेगा ही। मैं आपको अभी सिर्फ 4,000 दूं तो चलेगा? चले आई को दे दे। जी पहले ही फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, अब तो कुछ भी नहीं बचा। कल क्या होगा, कैसे होगा मेरा एडमिशन? एक्चुअली हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। ओके सर, वेट मैं चेक करके बताती हूँ आपको। ओके। चिल कर। ये सब क्या है प्रतीक यार, क्यों आए हम लोग यहाँ पर? देखिए जब मन दर्द से भरा हो और साथ में कोई ना खड़ा हो, नहीं वैसे तो मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन लास्ट ऑप्शन ये थेरेपिस्ट का ही बचता है। एंड मैंने इनका काफी नाम सुना है, ही इज टू गुड। आई एम श्योर तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सब फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं की ये सब चीजें। करके देख लेना एक बार। मिस्टर ईशान भोसले, डॉक्टर कामत आपका वेट कर रहे हैं। को चल जाने को। ब्रेकअप के बाद ऐसा होना काफी नॉर्मल है। इस वक्त आप अपने अंदर जज्बातों का एक बाउंडर महसूस कर रहे हैं। कब क्या फील करना है, कब कैसे रिएक्ट करना है, किसी भी चीज पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपके मन की ख्वाहिशें आपके मन के अंदर ही रह गई। देखिए आपके दिल में जो कुछ भी था, आज आपने वो सब कुछ कह तो दिया है, लेकिन मुझसे, रीवा से नहीं। आपको ये सारी बातें रीवा से भी कहनी होगी। नो वे, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। मैं भी आपको उसे कॉल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको उससे बात करनी है अपने मन में। देखिए आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ है ईशान, आपको वो सब कुछ बाहर निकालना होगा। आपके मन में जितने भी सवाल है, आपको वो सारे सवाल रीवा से करने होंगे। मगर वो मैं कैसे करूंगा? वो आपको मैं बताऊंगा। रिलैक्स, अपनी आंखें बंद करो। रीवा के बारे में सोचो, उसे इमेजिन करो। अब उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाओ, अब उससे बात करो। रीवा, तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई? बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए तो कॉल पे मैं रो रही थी और मैंने तुम्हें सॉरी भी बोला था, याद है? रो रही थी? नहीं, मैंने तुम्हें रोते हुए नहीं देखा, मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा एयरपोर्ट पे। तुम अपने पेरेंट्स के साथ स्माइल कर रही थी, फोटोग्राफ्स खिंचवा रही थी, तुम तो खुश थी। तुम्हें पता है मैं किस हालत में था रीवा? जरा सा भी अफसोस है तुम्हें इस बात का कि तुम मुझे छोड़कर चली गई? बिल्कुल है, लेकिन फिर मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। इतनी जल्दी?
तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ गई रीवा। ईशान, हम सिर्फ 1 महीना साथ थे। प्यार के लिए ना एक एक लम्हा सदियों के बराबर होता है रीवा। भले हमारा प्यार 1 महीने के लिए था, लेकिन वो 1 महीने का प्यार, उसकी तुम्हारे दिल में कोई अहमियत नहीं है। इतना आसान था तुम्हारे लिए सब कुछ भुला देना? बिल्कुल आसान नहीं था ईशान। हमारा वो प्यार, हमारा वो रिश्ता मेरे सारे रिश्तों से बढ़कर है, लेकिन मेरे सपने से बढ़कर नहीं है। तो फिर तुमने मुझसे वादा क्यों किया कि तुम लौट कर आओगी? तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? मैंने घर जाकर बहुत सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं, और तुम्हारे लिए मैं अपना करियर, अपना सपना नहीं छोड़ सकती। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? झूठ क्यों कहा मुझसे तुमने? तो क्यों नहीं चली गई? क्यों कहा कि तुम मेरे साथ रुकना चाहती हो, मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? क्यों कहा तुमने? तुमसे कहा था ना मैंने, तुम्हें फ्रीडम दी थी ना मैंने। तुमसे कहा था कि नहीं कि तुम लंदन जाओ, अपना सपना पूरा करो? अरे जाके अपना करियर सेट करती ना। झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम्हें समझ में आ रही है बात कि मैं किस हालत में था? अरे ना मैं ठीक से सो पाता हूं, ना मैं कहीं जा पाता हूं, किसी से ना बात कर पाता हूं, हर वक्त हर एक से गुस्सा रहता हूं। अरे मैं नहीं रहा रीवा, तुमने मुझे बदल दिया है कंप्लीटली। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा रीवा? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया ना, हाँ? तो फिर क्यों छोड़ के चली गई तुम मुझे? I'm sorry ईशान, I'm sorry। ना तब कुछ था कहने के लिए, ना अब कुछ है। I am sorry, सिर्फ यही है कहने के लिए मेरे पास। अब तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, समझे तुम? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। छोड़ो ईशान, ईशान छोड़ो। तुमने मुझसे वादा किया था कि नहीं? I have to go, ईशान। अब कैसा महसूस हो रहा है ईशान? ईशान, 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 ईशान रुक। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? ये ऐसे क्यों बाहर चला गया? वो बहुत तकलीफ में है। उनके मन में हजारों कड़वे सवाल भरे हुए हैं, जिनके जवाब शायद उन सवालों से भी ज्यादा कड़वे हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी दर्दनाक हादसे से गुजरता है तो उसमें बहुत दुख भर जाता है। वो घटना उसे बार बार याद आती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा करने लगता है, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जल्द से जल्द ईशान का इलाज करवाइए, नहीं तो वो खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। सभी, क्या हुआ? सोई क्यों नहीं अभी तक? अरे सभी, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों है? हाँ, क्या हो गया? बोल, क्या हो गया? ताही, यहाँ तक आने के बाद मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती वापस। नहीं समझ आ रहा क्या करूं। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ईशा मैम ने कहा ना वो टीसी का करवा देगी, हो जाएगा। प्रॉब्लम ट्रांसफर सर्टिफिकेट की नहीं है, प्रॉब्लम फीस की है। कल सुबह तक अगर फीस जमा नहीं की 11 बजे तक, तो सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी ना, बर्बाद हो जाएगी। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वहां बाहर किरण के कहने पर पैसे देने की क्या जरूरत थी? अपने लिए रखती ना। ताई, वो सिर्फ 5,000 थे, कॉलेज की फीस तो 50,000 है। 50,000? सभी, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकती, पर ये ले, तू ये रख, ये तेरे काम आएंगे। नहीं ताई, आप ये क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं ले सकती, ये ठीक नहीं है। नहीं। अच्छा, और पैसों की वजह से तेरा एडमिशन रुक जाना वो ठीक है? कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची है सभी। हाँ,
कितना मुश्किल इंटरव्यू पास किया है तूने। अब सिर्फ कुछ पैसों के लिए तेरा एडमिशन रुक जाना तो ठीक नहीं है ना। सभी ये रख, इसे बेच कर ना तेरे एडमिशन की पूरी फीस आ जाएगी। नहीं नहीं ताई, अपनी फीस के लिए मैं ऐसे आपके कंगन नहीं बेच सकती मैं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। और अगर फीस ना भरने की वजह से तेरा एडमिशन रुक गया ना तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पता है सभी, एक बार ना मुझे आजी ने कहा था कि औरत सिर्फ गहने साज श्रृंगार के लिए नहीं खरीदती, ये तो भविष्य में आने वाली मुसीबतों से लड़ने का हथियार है। और असल में उनकी बात मुझे आज समझ आ रही। सभी तो इसे रख, इसे बेचकर ना तेरे एडमिशन के पूरे पैसे आ जाएंगे। ताई लेकिन आपके ससुराल वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से वो आपको ताने मारेंगे, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। नहीं ना ताई प्लीज। जब वो लोग मुझे मेरे अपने लगते ही नहीं तो उनके तानों का क्या गम। सब तू मेरी अपनी है सब, और मैं चाहती हूँ कि तू खूब पढ़े, खूब आगे जाए, खूब नाम रोशन कर। प्रतीक, प्रतीक क्या हुआ? कुछ बताया उसने? कुछ कहा? सब ठीक है ना? हाँ अक्का साहब, अभी ईशान को उसके हाल पे ही छोड़ना सही। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, उसे कुछ भी पूछना मत और देखना कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। अरे देवा, पता नहीं मेरे हंसते खेलते बच्चे को क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ ईशान को, देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं जल्दी मिलूं। ऐसा बहुत कम होता है कि ईशान मेरे को देखकर मुझसे बात ना करे। स्वानंद, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? एक हफ्ते से हम लंदन में हैं। रीवा का एडमिशन कॉलेज में हो गया, हमने उसका कॉलेज देख भी लिया, हॉस्टल भी देख लिया, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्यों स्वाति, मुझे अभी भी चिंता हो रही है कि हमारे जाने के बाद मेरी बच्ची अपना ख्याल रख पाएंगी या नहीं। सिर्फ एक बात याद रखो स्वानंद कि अब हमारी बच्ची बच्ची नहीं रही। छोड़ दो चिंता। किसका फोन है? यशवंत। मत उठाना, बजने दो। यश, तेरी बेटी खुद को समझती क्या मराठे है। अब मेरी बात तो ध्यान से सुन। तेरी बेटी ने ईशान के साथ साकरपुरा तोड़ा, चली गई। मैंने बर्दाश्त किया, लोगों के सामने मेरा और मेरे परिवार का मजाक उड़ा, मैंने बर्दाश्त किया। मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत गई, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन अब अगर तेरी बेटी ने ना बेवकूफी बंद नहीं की और ईशान को परेशान करना बंद नहीं किया तो मेरी पहुंच लंदन तक है। जिस कॉलेज के लिए सब छोड़कर गई है ना, वो उसी कॉलेज से थक के मरवा के बाहर निकाल दूंगा उसे। लक्ष्य ठेव तू। अरे यश, ये कैसी बात कर रहा है? हाँ, मुझे बता, हुआ क्या? अरे यही सवाल अपनी बेटी से पूछ दो, मेरे से क्या पूछ रहा है? ईशान को छोड़ दिया उसने और अब पहले महीने के एनिवर्सरी के लिए लोग भेजे, गाना बजवाया, हाँ? उसके जख्मों पे नमक डालने के लिए। देख मराठे, अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई ना, तेरा शपथ सांगतो रे, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को।
काम हो गया सारा? काम हो गया? एक नंबर। जब से तू मायके से आई है वो समझदार हो गई तू। अरे दूर दूर किधर को जा रही है? तेरा पति हूं मैं, इधर आ। थोड़ा टाइम ना अपने पति देव के साथ भी बिताया कर। ये कितने महीने हो गए हम दोनों एक साथ टाइम नहीं बिताया। पहले तो मायके भाग गई, अभी जब से वापस आई है तब से सभी 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 सभी। गलत बात है ना? वो किचन में कुछ काम बाकी है, मैं करके आती। ए, किधर? माइती मला, ये सब कुछ तू जानबूझ के कर रही है ना? हा? रात तक काम करना, मेरे सोने में चुपके से बेडरूम में आना। मेरे साथ टाइम बिताना पसंद नहीं तेरे को? कोई बात नहीं, मैं टाइम पास करने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लेता हूँ। बड़ी जी को फोन लगा लेता हूँ, थोड़ी बातें बातें करूंगा उनसे, उनको बता भी दूंगा कि उनकी जो छोटी पोती इधर बहुत मजे से है, लेकिन जो बड़ी वाली है ना वो बहुत दुखी है, बहुत दूर दूर रहती मेरे से। क्या बोलती? बता दूं? प्लीज किरण, बढ़िया जी को फोन मत करना प्लीज। नहीं करूं? चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूं, पर तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। मानेगी ना हरनी? ये सब कुछ कब बना दिया तूने? वो आज कॉलेज जल्दी पहुंचना था ना, तो जल्दी उठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, नाश्ता बना दूं। आप भी पूरा दिन बस काम 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 में लगी रहती है ना। तो सुनो, पोहा रेडी है और चाय भी रेडी है, बस गर्म करके चाय दे देना। ओके ठीक है, मैं सब कर दूंगी। अच्छा, चूड़ियां ले जाना मत भूलना। हाँ, वो कैसे भूल सकती हूँ, आज सांस लेने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। थैंक यू ताई, आपने ये जो किया है ना मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। एंड आई प्रॉमिस, जिस दिन आईएएस बनूंगी ना, इससे भी भारी चूड़ियां बना कर दूंगी, या आपको जो चाहिए ना वो आपको मैं गिफ्ट दूंगी। मैंने अपनी डायरी में भी नोट कर लिया। अच्छा, तो तू अपनी बहन को ये सब गिनाएगी कि तेरी बहन तेरे लिए क्या क्या करती है? हाँ दादा। हेलो चौहान, हम बात किए हैं उस क्लर्क से। ऐसे तो 10:30-11 से पहले आता नहीं है, लेकिन हाथ जोड़े विनती किए हैं खूब, 9 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दादा। आप जाइए, मैं बस पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में। ठीक है? ठीक है, ठीक है। आइए मैडम, बोलिए क्या दिखाऊं? अंगूठी, नेकलेस या फिर कुछ और? नहीं नहीं थैंक यू, मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, बेचने आई हूँ। एक मिनट। हाँ, आप बता सकते हैं कि इसके कितने पैसे मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। इसका बिल वगैरह तो है ना आपके पास? नहीं, आई एम सो सॉरी, बिल तो नहीं है मेरे पास। वैसे आप है कहाँ से? अब रामटेक से। इतनी दूर से आप इसे यहाँ बेचने आ गई? अब जी एक्चुअली ये मेरी बहन की चूड़ियाँ हैं और वो यहीं पर रहती है। आप मुझे प्लीज बताएंगे इसके कितने पैसे मिलेंगे? मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ दादा। अरे चौहान, कहाँ रह गए आप? वो क्लर्क कब से आके बैठा है, जल्दी आइए ना। मैं बस पैसे लेकर निकल रही हूँ। हाँ, फौरन आइए। आप ऐसा कीजिए, आप अपना और अपनी बहन का नाम, पता और नंबर बताइए। क्यों? क्योंकि हमें रिकॉर्ड के लिए लिखना होता है। ओके, मेरा नाम सवीत चौहान, मेरी बहन का नाम हरिणी, कॉन्टैक्ट नंबर 9872। एक मिनट, ये तो आपका मोबाइल नंबर है? जी। मोबाइल नंबर का सिम तो 1 सेकंड में निकाल कर फेंका जा सकता है, हमें रिकॉर्ड के लिए आपका लैंडलाइन नंबर चाहिए, वो बताइए। ओके जी। 4321। अरे एक मिनट, आप फोन क्यों लगा रहे हैं? तसल्ली तो करनी पड़ेगी ना, कहीं ये चोरी का माल तो लेकर नहीं आ गई आप? स्टार प्लस के
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।